नमस्कार साथियों, आप सभी देख रहे हैं संभल का मामला चल रहा था। अभी वहां की आग बुझी नहीं, वहां का मामला शांत नहीं हुआ। फिर अजमेर का मुद्दा आ गया साथियों। अजमेर में क्या हो रहा है? अजमेर में भी सर्वे की मांग हो रही है साथियों। वहां पर भी जो अजमेर दरगाह बना हुआ है, वहां पर बताया जा रहा है कि संकट मोचन शिव मंदिर था, बहुत बड़ा भव्य मंदिर था। उसे कुछ आक्रमणकर्ताओं द्वारा तोड़कर दरगाह व मस्जिदें बनाई गई हैं साथियों। आप सभी संभल का मामला देख ही रहे हैं। एक सर्वे को लेकर इतना बड़ा हंगामा हो गया व दंगा हो गया, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई, कई लोग जोखिम हो गए, घायल हो गए साथियों। अभी अजमेर व यहाँ संभल का मामला शांत नहीं हुआ है। कुछ कट्टरपंथियों द्वारा लोगों को बहकाकर आपस में ऐसा बवाल करा दिए कि वहां पर बहुत ज्यादा आग उठ गई, बहुत ज्यादा बड़ा हंगामा हो गया साथियों। आप सभी देख रहे हैं पूरे देश में जगह जगह पर संभल की चर्चा हो रही है। संभल की चर्चा के साथ साथ अजमेर भी साथ में आ गया साथियों। इस समय इसका चर्चा हो रहा है। क्या हुआ संभल में, क्या होने वाला है, इसका कब मामला शांत होगा, इस वीडियो में हम बताएंगे साथियों। इससे पहले आप सभी से एक छोटा सा आग्रह है कि हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिख देना साथियों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं साथियों। पहले बात करेंगे संभल की। वहां पर आप सभी देखे हैं, वह देश के कोने कोने व हर क्षेत्र में इसी का चर्चा हो रहा है संभल का, क्योंकि संभल में 5 युवक की जान भी चली गई। उसमें मुठभेड़ हुआ, पत्थरबाजी करने के दौरान किसकी गोली लगी, किसका पत्थर लगा, किसके सर पे लगा, किसके कहां किस जगह पर लगा, यह किसी को भी नहीं पता चला। लेकिन उसमें 5 लोगों की जान चली गई। ये तो बिल्कुल सभी लोग देख रहे हैं और इसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। इस पर चर्चाएं चल रही हैं कि पुलिस के द्वारा मारा गया है इसे, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। पुलिस ने गोली चलाई थी, लेकिन वो डराने के लिए ऊपर फायरिंग कर रही थी, अलग कर रही थी कि किसी की जान न जाए। और इस तरह का सिचुएशन बना था। आप तस्वीर में देख रहे हैं, चारों तरफ आग ही आग दिख रही है दोस्तों। लेकिन ये कुछ कट्टरपंथी द्वारा ऐसा हंगामा व दंगा कर दिया गया कि वहां का माहौल शांत होने का नाम भी नहीं ले रहा है। वहां पर संभल बिल्कुल छावनी की तरह बन गया। इतनी फोर्स, इतने कर्मचारी, इतने अधिकारी वहां पर उतारे गए, तब जाकर वहां का मामला थोड़ा शांत हुआ। कुछ कट्टरपंथियों द्वारा इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया गया था, जिसका जवाब कुछ भी नहीं है साथियों। आप देख रहे हैं उसमें किस तरह से गोलियां चल रही हैं, किस तरह से पथराव हो रहा है, ईंट की बारिश हो रही है। बहुत बड़ा हंगामा हो रहा था संभल में। संभल की चर्चा इसलिए चारों तरफ हो रही है क्योंकि उसमें कई दुर्घटना व घटनाएं ऐसी हुई, कई लोगों की जान चली गई, कई कर्मचारी व पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, कई जगहों पर चोट लग गई। लेकिन वहां का मामला पूरी तरह से कुछ कट्टरपंथी लोग शांत नहीं होने दे रहे साथियों। कुछ लोगों का बयान आ रहा है, आप बयान भी आपको सुनवाएंगे। कुछ लोगों का बयान आ रहा है कि हिंदू आतंकवादियों द्वारा वहां पर ऐसी घटनाएं की गई। हिंदू आतंकवादी बोला जा रहा है साथियों, जबकि कहीं कोई हिंदू कभी आतंकवाद के नाम पर पकड़ा भी नहीं गया। हिंदू कभी कोई ऐसा कदम उठा भी नहीं सकता है जिससे लोगों को परेशानियां हो, देश की संपत्तियों को नुकसान हो। लेकिन जो कट्टरपंथी होते हैं, जो आतंकी होते हैं, वो दूसरों को आतंकी जरूर कहते हैं साथियों। आप सभी जानते हैं, अगर कोई चोर होगा वो चोरी लगाएगा दूसरे को ही, गलती खुद करेगा, उसमें मरेगा, नाम देगा कि शहीद हो गए। अरे कुछ कट्टरपंथी लोग सड़क पर उतरे, आग लगाने लगे, चारों तरफ दुकान फूकने लगे, गाड़ियां फूकने लगे, ईंट पत्थर से प्रशासन के ऊपर सीधा अटैक बोल दिए, जानलेवा हमला कर रहे थे साथियों। आपने तस्वीर देखा ही होगा, वीडियो में आप सभी ने देखा होगा। ये आक्रमणकर्ता, ये जो आरोपी हैं, जो पत्थरबाज हैं, ये प्रशासन के ऊपर सीधा जानलेवा हमला कर रहे थे। इसमें पुलिस व सब सिपाही कर्मियों की कोई गलती व कोई दोष नहीं है। कुछ कट्टरपंथी लोग बोल रहे हैं कि मस्जिद में जय श्री राम का नारा लग रहा था, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। मस्जिद में नारा नहीं लग रहा था, मस्जिद के बाहर
सर्वे करके जब टीम लौटने लगी विष्णु जैन के साथ, तो पीछे जो कार्यकर्ता थे वहां के लोग, वो लोग जय श्री राम का नारा लगाने लगे। साथियों, क्या आप जय श्री राम का नारा लगाने से भी रोक सकते हैं? कहीं भी किसी भी समय देश के हर कोने में हर जगहों पर जय श्री राम का नारा लग सकता है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। साथियों, इस बात को लेकर अगर आप पत्थरबाजी करते हैं, ईंटबाजी करते हैं, तो भारत है, इसमें आपकी मनमानी नहीं चलेगी। सर्वे हो रहा है, सर्वे भली भांति होने दीजिए, फिर उसके ऊपर जो भी प्रशासन द्वारा व कोर्ट के द्वारा आदेश आएगा, जो साबित होगा उस तरह से कार्यवाही होकर वहां पर बनेगा। उस पर आप कोई भी गलत टिप्पणी नहीं कर सकते, उसे पूरी तरह से रोक भी नहीं सकते। ये तो भाईचारा की बात हुई कि आपस में मिलजुल कर, अगर कुछ हिंदू पक्ष के लोग साबित कर रहे हैं कि वहां पर पहले मंदिर थी, कुछ आक्रमणकर्ताओं द्वारा इसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, तो उसका सर्वे होने दीजिए। वहां पर सर्वे के बाद जो कोर्ट का आदेश आएगा उस तरह से वहां पर कार्यवाही होगी। अगर पहले समय में मंदिर थे तो वहां पर मंदिर बनेगी, अगर पहले से ही मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, लोग अपनी नमाज अदा करेंगे। लेकिन अगर ये बताया जाए कि जबरदस्ती हो रहा है तो जबरदस्ती से कुछ नहीं हो पाएगा। साथियों, अभी संभल का दंगा पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ। वहां के आरोपी जो भी थे, जिनके द्वारा ये कराया गया, उन्हें की खोज हो रही है। साथियों, एक एक को चुन चुन कर सलाखों के पीछे किया जा रहा है। पूरी तरह से टीम लगी हुई है खोज करने में कि किसकी वजह से इतना बड़ा हंगामा व दंगा हो गया, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई। साथियों, लेकिन कुछ राजनीतिक नेता दल वाले ये दौड़ रहे हैं संभल में। संभल से जाने से अभी रोका जा रहा है कि मामला पूरी तरह से शांत होने के बाद सभी नेता जो भी जाना चाहे, जो भी जहां जाकर जिससे मिल सकता है। लेकिन अभी से ही लोग परेशान हैं। कार्यवाही हो रही है, सिपाही कर्मी व टीमें लगी हैं कि यहाँ पर अभी कोई ना आ पाए, किसी प्रकार का फिर कोई दंगा ना उकसा दे, इसलिए रोका जा रहा है। लेकिन कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो बहुत परेशान हैं वहां जाने के लिए, लेकिन वो लोग अभी नहीं जाने पाएंगे। फिर कुछ दिन बाद जब वहां का मामला पूरी तरह से शांत हो जाएगा, फिर जाने को जब अलाउ होगा सभी लोग जाएंगे और मिलेंगे। साथियों, और बात करें अजमेर की, अजमेर दरगाह जो बताया जाता है बहुत पुराना बना हुआ है, वहां पर लाखों व हजारों की भीड़ इकट्ठा होती है। मुस्लिम धर्म के लोग वहां पर जाके चादर चढ़ाते हैं व नमाज करते हैं, जो भी उनके धर्म में होता है वो अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन वहां पर भी कुछ हिंदू पक्ष के लोग अपील किए हैं व याचिका दायर किए हैं कि यहाँ पर पहले संकट मोचन शिव मंदिर थी, इसे आक्रमणकर्ता द्वारा तोड़कर इसे मस्जिद का रूप व दरगाह बनाया गया है। इस पर कार्यवाही होना बाकी है। अभी जल्द ही टीम आएगी, वहां पर भी सर्वे होगा, फिर जो भी परिणाम निकलेगा उस हिसाब से वहां पर भी कार्यवाही होगी। लेकिन कार्यवाही होने से पहले, सर्वे होने से पहले नोटिस भी नहीं आई। साथियों, उससे पहले कुछ लोग ऐसे गंदे गंदे भाषण व भड़काऊ भाषण व बयान देने लगे हैं, जिसकी वजह से देश का माहौल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, जिसकी वजह से पब्लिक अपने आप में नहीं हो पाएगी, वो बिल्कुल बेकाबू हो जाएगी। कुछ ऐसे ही बयान देते हैं जिसकी वजह से बता रहे हैं अगर संसद तुम्हारा है तो सड़क हमारी है, अगर सड़क तुम्हारी है तो और लोग कहां चले जाएंगे। संसद तो जिसका है वो संसद में रहेंगे, सड़क पर सभी लोग इकट्ठा हो सकते हैं, ये बातें ध्यान रखना। लेकिन जिस तरह से आप जबरदस्ती कर रहे हैं, आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ हर बयान दे रहे हैं, ये आपका नहीं चल पाएगा। जिस तरह से कोर्ट का आदेश आएगा उसी हिसाब से कार्यवाही होगी। साथियों, आप जरूर कमेंट में बताना कि वहां पर अजमेर दरगाह पर सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, संभल में पूरी तरह से सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जिस तरह से कोर्ट का आदेश आएगा उसी हिसाब से काम होगा दोनों जगह। कोई कितना भी गंदा भाषण दे, कितना भी लोगों को भड़काए, लेकिन कार्यवाही होकर ही रहेगी। साथियों, आप कमेंट में जरूर लिखना। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत।